श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमते नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। समस्त संत वैष्णव भगवान की जय हो। उमा महेश्वर भगवान की जय हो। बंदो तुलसी के चरण जिनकी न्यों बड़ काज, शोक सिंधु डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। जब लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई, मेघनाथ ने वीर घातिनी का संधान किया और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तो मेघनाथ संकोच सत जोधा रहे उठाए, जगदाधार शेष की उठाए चले खिसियाए। अब हनुमान जी लक्ष्मण जी को लाए और यहाँ भगवान राम लक्ष्मण जी को ढूंढ रहे हैं। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ पूछ करुणा कर, तबलक लई आयो हनुमाना। अनुज देख प्रभु अति दुख माना। अब जब भगवान राम का विलाप देखा, अब साधारण जो ममता से ग्रसित व्यक्ति है वो जब विलाप करता है तब दुख लगता है। तो जब नर का अभिनय करने वाला नारायण विलाप करेगा तब कितना दुख होगा। सारे बानर और भालू सब शोक संतप्त हो गए। उस सभा में सबसे वृद्ध थे जामवंत। जामवंत ने मन में सोचा, यहां पर विषाद करने का अवसर नहीं है, इसलिए जामवंत कहा वैद सुसेना, लंका रहाई को पठई लेना। उन्होंने कहा, भाई जामवंत जी ने सुग्रीव जी से कहा, हे राजन, लंका में जामवंत जी ने कहा लंका में सुषेण नाम के वैद्य रहते हैं। इस पृथ्वी पर इस समय उनसे श्रेष्ठ कोई भी वैद्य नहीं है। वो दूसरे अश्विनी कुमार ऐसा पृथ्वी पर इस समय वो धनवंतर जैसे है। अगर वो आ गए तो कुछ बात बन सकती है। और हनुमान जी उसी जगह सीताराम सीताराम की धुन लगाए हुए थे। ये बात हनुमान जी ने सुन लिया। अब यहां पर हनुमान जी ने किसी के आदेश आवश्यकता नहीं समझी। ये विचार विमर्श सुग्रीव जी में और जामवंत जी में चल रहा था। तब तक हनुमान जी ने क्या किया, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी ने क्या किया, धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आनो भवन समेत तुरंता। इधर बात हो ही रही थी कि हनुमान जी ने लघु रूप धारण किया, क्योंकि उनको अभ्यास था कि लंका में कितना छोटा रूप धर के जाएंगे तो कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा। पहले तो मशक समान रूप धारण करके हनुमान जी गए थे और उनको लंकिनी ने पहचान लिया था। उसके बाद फिर उन्होंने वो रूप धारण किया था जिसमें मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जनता अगणित योधा, लेकिन कोई उनको पहचान नहीं पाया। पूरी लंका हनुमान जी ने छान मारी और वही रूप धारण करके हनुमान जी गए लंका और आनो भवन समेत तुरंता रावण के वैद्य सुषेण को उसके घर सहित अपहरण कर लिया। जब यहां देखा, वहां लंका में ढोल नगाड़े बज रहे थे, हर्षोल्लास हो रहा था। और जब यहां आए तो सुषेण वैद्य ने सुना कि यहाँ तो रोना कोहराम मचा हुआ है। आखिर कारण क्या है? जब दरवाजा खोल के बाहर आए, अरे ये तो रामादल है। आहा, राम पदार बिंद पद, राम पदार बिंद सिर, नायौ आई सुसेन,
कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुतले। हे पवन पुत्र, जो वीर घातिनी शक्ति लगी है लक्ष्मण जी को, उसका उपचार एक ही औषध से हो सकता है। संजीवनी बूटी वो यहाँ पर नहीं है, वो हिमालय पर्वत पर एक द्रोणागिरि नाम का पर्वत है, वहां पर मिलेगी। और ये कार्य आप ही कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपके बल को देखा है। जब आपने लंका जलाया था तब आपके बल को मैंने देखा है, इसलिए आप चले जाओ। याद रखना कि वो संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को सूर्योदय होने से पूर्व ही दे दी जानी चाहिए। सूर्योदय हो गया तो फिर कोई उपाय कारगर नहीं होगा, इसलिए आप शीघ्र जाओ। हनुमान जी ने रामचरण सरसिज उर राखी, चले प्रभंजन सुत बल भाकी। हनुमान जी ने भगवान राम के चरण कमलों को हृदय में धारण किया और फिर भगवान राम के चरण कमलों के बल का वर्णन किया। भगवान के राम के चरण कमलों में कितना बल है। देखो, हनुमान जी अपने बल का तो वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि परम वैष्णव जो होता है वो सबहि मानप्रद आप मानी, डींगे कभी हाँकता नहीं। वैष्णव वैष्णव तो दीन होता है, क्योंकि जब तक वो अकिंचन नहीं होगा तब तक भगवान दीनानाथ उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम भी कुछ अगर उसने सोच लिया है तो भाई फिर बने रहो, तुम ही भगवान। फिर भगवान को अकिंचन भक्त, जिन्हें परम प्रिय खिन्न, जिनको अकिंचन पसंद है, जिनको वैष्णव वो पसंद है जिसके अंदर कोई अभिमान न हो। हनुमान जी अभिमान की बात नहीं कर सकते कि मैं बहुत बलशाली हूं। यहां पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया और फिर भगवान राम के चरण कमलों के बल का वर्णन किया और तब चले। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सूर्योदय से बहुत पहले आया और लक्ष्मण जी जीवित होंगे, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान रघुनाथ की चरण कमल है जो तीनों लोगों को पावन बनाने वाले हैं। इसलिए आप कोई चिंता न करना। अब यहां प्रश्न उठता है कि जब हनुमान जी सीता की खोज में चले थे तब बार बार रघुवीर संभारी, तरक्यो पवन तनय बल भारी। उस समय तो रघुनाथ जी के स्वरूप को धारण करके चले थे और यहां पर भगवान राम के चरण कमलों को धारण करके जा रहे हैं। आखिर ये परिवर्तन कहां से आया? ये किसने बताया हनुमान जी को कि भगवान कोई संकट आए तो भगवान के चरण कमलों को धारण करके जाओ, सारे संकटों पर विजय प्राप्त हो जाएगा। ये आखिर परिवर्तन कहां से आया? क्योंकि जब भगवान राम के चरण कमलों को धारण करके लंका में आए तो मसक समान रूप कवि धरी, लंका चलो सुमिर नरहरि। जब लंका में भगवान का कार्य करने के लिए श्री हनुमान जी प्रवेश करते हैं तो हृदय में विराजमान रघुनाथ जी को नर के रूप में जो नारायण है उनको प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। और लंकिनी जब देख लेती है उसके बाद में लंकिनी भी कहती है कि प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। कौशलपुर के राजा भगवान रघुनाथ को हृदय में धारण करके आप जाओ। और इतने नहीं, हनुमान जी के संपर्क में आने से लंकिनी हनुमान जी को उपदेश करती है कि भगवान रघुनाथ जिसके साथ में है उसका तो सारा कार्य पूर्ण है। हृदय राख कौशलपुर राजा, क्योंकि गरल सुधा
रिप करहि मिताई, ये लंकिनी हनुमान जी को उपदेश कर रहे। गरल सुधा रिप करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुण समेर रेणु समताही, राम कृपा कर दवा जाहि। अब हनुमान जी ने अति लघु रूप धर्यो हनुमंत, अविलघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवान। रघुनाथ जी अंदर विराजमान है, उनका स्मरण किया और हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अब जब लक्ष्मण जी के प्राणों पर बनाई है, तब आखिर पूरे स्वरूप को न धारण करके, चरण कमलों को धारण करके जाने का क्या तात्पर्य है, और कहां से परिवर्तन आया हनुमान जी में, और किसने ये शिक्षा दिया हनुमान जी को। ये प्रसंग स्पष्ट होता है जब भगवती सीता को सांत्वना देकर हनुमान जी उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तब उनको भूख लगाती है। आशीर्वाद जब मिलता है कि करो बहुत रखनायक छो, ये जब कहा तो हनुमान जी बड़े आनंद में आ गए। करो कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और फिर हनुमान जी ने कहा, माता मुझे भूख लगी है, ये जो रावण का बगीचा है इसमें कितने सुंदर फल लगे हैं, मुझे बड़ी भूख लगी है। सीता जी ने कहा, बेटा यहाँ पर जो रक्षक हैं वो सब राक्षस हैं और बहुत ही वीर हैं। तो हनुमान जी ने कहा, उनका भय मुझे नहीं है, आप आज्ञा दे दो। तब देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। देखा हनुमान जी बुद्धि में वरेण्य है, बल में वरेण्य है, हर तरह से कुशल है। तो बोली जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, भगवान श्री रघुनाथ के चरण कमलों को हृदय में धारण करके सारे कार्य करना। यहां पर जनक नंदिनी श्री किशोरी जी सिया जी हनुमान जी को वो गुप्त रहस्य देती हैं, और उसके बाद हनुमान जी भगवान श्री राम के चरण कमलों का स्मरण करके उनको धारण करके जाते हैं और आगे सारे कार्य करते हैं। बनुजारी रावण प्रबोधि, पुरदह नाघ्यो बहुर पयोधि। इस तरह से हनुमान जी, और हनुमान जी जब यहाँ शिक्षा सीता माते से प्राप्त करते हैं, उसके बाद में जब रावण की सभा में जाते हैं तो रावण से कहते हैं कि आप फिर विनती करो जोर कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखाओ। मान अभिमान छोड़कर मेरी शिक्षा सुनो। आप राम चरण पंकज ऊर्धरहु, राम चरण पंकज ऊर्धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। देखो, संसार का वैभव किसी को पाना हो या रघुनाथ जी का प्रेम पाना हो, ऐसे वैष्णव को भगवान राम के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। ये विदेह नंदिनी श्री सिया जी का संदेश हनुमान जी ने माना, और हनुमान जी ने इसको व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए रावण से प्रारंभ किया, लेकिन रावण माना नहीं इस बात को। इस तरह से हनुमान जी ने जब देखा भगवान राम पर संकट आया है और लक्ष्मण जी को वीर घातिनी लगी है, तब राम चरण सर सिज उर राखी, चलो प्रभंजन सुत बल भाकी। इस तरह से
हनुमान जी ने भगवान श्री राम के चरण कमलों को हृदय में धारण किया और सबको सांत्वना देकर चले। सियावर रामचंद्र